वह लौटा, पर भूत बनकर नहीं। मेरा बेटा मर चुका है। लेकिन मेरी 5 साल की बेटी ने कहा कि उसने उसे पड़ोसियों की खिड़की पर देखा। जब मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो जो मैंने देखा उस पर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब प्रेसी की 5 साल की बेटी ने सड़क के उस पार खड़े हल्के पीले रंग के घर की ओर उंगली उठाई और पूरे यकीन से कहा कि उसने अपने मरे हुए भाई को खिड़की के पीछे मुस्कुराते देखा है, तो ग्रेसी की दुनिया एक बार फिर दरक गई। क्या दुख इंसान के दिमाग को इतनी बेरहमी से मोड़ सकता है, या फिर इस शांत कॉलोनी में कुछ और ही कहीं ज्यादा अजीब जड़ें जमा चुका था। 1 महीना हो गया है जब मैंने अपने बेटे आरो को खो दिया। वह सिर्फ 8 साल का था। स्कूल से साइकिल चलाकर लौटते समय एक कार चालक ने उसे देखा नहीं और एक ही पल में वह चला गया। उस दिन के बाद से जिंदगी जैसे रंगहीन हो गई है। सब कुछ धूसर, अंतहीन। अब हमारा घर भी भारी लगता है, मानो दीवारें तक शोक मना रही हों। कभी कभी मैं खुद को उसके कमरे के बाहर खड़ा पाती हूँ। उसकी मेज पर अधूरा पड़ा लेगो सेट, खुली हुई किताबें और तकिए पर अब भी बसी उसके शैम्पू की हल्की सी खुशबू। ऐसा लगता है जैसे किसी याद के भीतर कदम रख दिया हो जो मिटने से इनकार कर रही हो। दुख लहरों की तरह आता है। कुछ सुबहों में मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाती और कुछ दिनों में मैं जबरदस्ती मुस्कुराती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ और यह नाटक करती हूँ कि मैं अब भी एक पूरी इंसान हूँ। मेरे पति राहुल हमारे लिए मजबूत बने रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब उन्हें लगता है कि मैं नहीं देख रही तो उनकी आंखों में दरारें साफ दिखाई देती हैं। वह अब ज़्यादा देर तक काम करते हैं और जब घर लौटते हैं तो हमारी बेटी को गले पहले से कहीं ज़्यादा कसकर गले लगाते हैं। वह आरो के बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं उस खामोशी को सुन लेती हूँ जहाँ पहले उसका ठहाका हुआ करता था। और फिर है अनाया, मेरी छोटी सी रोशनी, चंचल जिज्ञासु। वह सिर्फ 5 साल की है, मौत को समझने के लिए बहुत छोटी, लेकिन उस खालीपन को महसूस करने के लिए काफ़ी बड़ी जो वह छोड़ गई है। कभी कभी वह अब भी अपने भाई के बारे में पूछती है, मम्मा आरो देवदूतों के साथ है ना? वह सोने से पहले फुसफुसाती है, हाँ। मैं हमेशा कहती हूँ वे उसकी देखभाल कर रहे हैं, अब वह सुरक्षित है। लेकिन यह कहते हुए मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज मेरे पास बस राहुल और अनाया है, और चाहे जिंदा रहना कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, मैं खुद को से कहती हूँ कि मुझे उनके लिए टिके रहना होगा। लेकिन 1 हफ्ते पहले कुछ बदलने लगा। वह मंगलवार की एक शांत दोपहर थी। अनाया रसोई की मेज पर बैठी अपने रंगीन क्रेयॉन से चित्र बना रही थी और मैं सिंक के पास खड़ी उन बर्तनों को धोने का नाटक कर रही थी जिन्हें मैं 2 बार पहले ही साफ कर चुकी थी। तभी उसने अचानक बड़े सहज स्वर में कहा, मम्मा मैंने आरो को खिड़की पर देखा। मेरी आंखें फैल गई। किस खिड़की पर बेटा? मैंने पूछा। उसने सड़क के उस पार वाले घर की ओर इशारा किया। वही हल्का पीला घर, उखड़े हुए शटर और ऐसे पर्दे जो कभी हिलते ही नहीं लगते थे।